हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न की एक सीरीज कर रखी है, उस सीरीज में अपने आज 9वीं क्लास है। उस 9वीं क्लास में अपने पढ़ेंगे कि कैसे स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पूछे पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो उनका 360 डिग्री विश्लेषण कैसे होता है। बच्चों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। उनके जो कमेंट है, वो कमेंट देखने पर ऐसा लगता है कि रियल में उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। और उनके जो काम की चीज है, आपको बता दें कि ये जो क्लास है, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी की ग्रामर में ऐसे सोच रहे होंगे कि प्रश्न सही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो उनका पूरा विश्लेषण करता है। और यहाँ वीडियो में अपने ये भी देखते हैं कि कैसे वीडियो में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो वो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, वो भी अपने पढ़ रहे हैं कि कैसे रिपीट हो रहे प्रश्न है। तो वो आपके लिए बहुत काम की चीज है। वीडियो में बने रहना। आज जो अपने 9वीं क्लास शुरू करते हैं, जो प्रश्न पूछे गए थे, ये जो पेपर है, ये प्राध्यापक परीक्षा 2018 वाला पेपर है। 2018 की जो भर्ती आई थी उसमें पेपर है, जो 6 जनवरी 2020 को ग्रुप बी वाला पेपर है। ये साथ साथ में पेपर बता दिया करता हूं ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत न आए। जब भी आपको कोई और भी प्रश्न देखने हो, दोबारा रिपीट करने हो, तो आज का जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न देखते हैं। इसके तहत क्या है कि इसमें पूछा गया है किस विकल्प में सही संधि है। अब देखो, ये जो पहला ऑप्शन है, ये दिक् प्लस में मंडल है। ये दिक् प्लस में मंडल से मिलकर है, ये जो दिक् प्लस में मंडल है, इस दिक् प्लस में मंडल से मिलकर ये दिग्मंडल नहीं होता भाई। ये दिग्मंडल नहीं होता, ये दिग्मंडल होता है। दिक् प्लस में मंडल से मिलकर दिग्मंडल होता है। इसमें संधि पूछी जाए कौन सी होती है, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है भाई। ठीक है, आपको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से यही कवर करवा रहा हूं, ताकि आपके पेपर में प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न ही पूछा जाएगा। हाँ जी, एक प्लस में एक से मिलकर एक एक, ये बिल्कुल सही है। ये तो गलत है संधि विच्छेद, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। एक प्लस एक से मिलकर एक एक बन रहा है। इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो वृद्धि स्वर संधि हो रही है। ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो, स्त्री प्लस में उचित से मिलकर ये स्त्रियोचित लिख रखा है। ये स्त्री प्लस में उचित से मिलकर स्त्रियोचित नहीं होता, स्त्री प्लस में उचित से मिलकर है स्त्रियोचित, ये होता है। और इसमें संधि पूछी जाए कौन सी संधि होती है, तो इसमें यण संधि होती है। ये तो बिल्कुल गलत है। अगला जो ऑप्शन है, पितृ प्लस में इच्छा से मिलकर पितृच्छा, 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 ये गलत होगा। इसके स्थान पर पितृ प्लस में इच्छा से मिलकर ये पितृच्छा ऐसे होगा। ये पितृ प्लस में इच्छा से मिलकर ये पितृच्छा होगा। इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें भी यण संधि हो रही है भाई। ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपके काम आएगा भाई। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आपके बहुत काम आएगा। दिक् प्लस में मंडल से मिलकर दिग्मंडल होता है। इसमें इसमें व्यंजन संधि होती है। एक प्लस में एक से मिलकर एक एक बनता है वृद्धि स्वर संधि के तहत। स्त्री प्लस में उचित से मिलकर स्त्रियोचित होता है। ठीक है ना, यण संधि के तहत। पितृ प्लस में इच्छा से मिलकर पितृच्छा होता है। कौन सी संधि के तहत, तो यण संधि के तहत। अपने बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रश्न कर रहा हूं, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि क्या है कि बाद में भी आपके काम आए। और जब भी आप फ्री हो, तो इसमें ये प्रश्न है, इनका सोल्यूशन अपने कर सकते हैं। अगला उदाहरण है कि निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। एक दिन आपने पढ़ा था कि हम उपसर्ग नहीं है, तो आज पूछा गया है कि कार प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय से संबंधित ऐसे याद कर लेना कि जैसे पहले लग जाए वो तो उपसर्ग होते हैं, बाद में लग जाए तो वो प्रत्यय होते हैं। जैसे ये निराकार शब्द है ना, निराकार का संधि विच्छेद करते हैं ना, तो नी प्लस में आकार होता है। इसमें उपसर्ग कौन सा लग रहा है, एक तो निर लग रहा है, और एक कौन सा लग रहा है, आ लग रहा है। और इसमें कार मूल शब्द है भाई, इसमें कार मूल शब्द है। तो इसमें निराकार में कार प्रत्यय नहीं लग रहा, बल्कि कौन कौन से दो उपसर्ग लग रहे हैं। एक तो निर उपसर्ग लग रहा है, एक है आ उपसर्ग लग रहा है। देख लो, निर कौन सा लग रहा है, तो ये वाला निर लग रहा है, हलंत वाला। निर प्लस में आ उपसर्ग लग रहा है। ये सलाहकार में कार प्रत्यय है। सलाह के कार लगने से सलाहकार हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दस्तकार में दस्त के कार लगने से ये दस्तकार हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। पेशकार में पेश शब्द के कार लगने से ये पेशकार हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो एक नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कार प्रत्यय कौन से में नहीं है, तो निराकार में नहीं है। दूसरी बात आपको महत्वपूर्ण बताएं कि ये जो नहीं वाला है, ये पॉइंट आप याद करके रखा करो, क्योंकि ये वाला क्या है कि पेपर में कई बार गलत हो जाता है। तो गलत हो जाता है तो बाद में कोई असावधानी न हो, असुविधा न हो, ऐसे करके अपने नहीं वाला है पहले निशान ऐसे लगा लिया करो। ऐसे लगाओगे तो आपके क्या है कि कोई समस्या नहीं है पेपर में। अगला प्रश्न है, सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति का विलोम शब्द है।
सुकृति का विलोम शब्द प्रकृति नहीं होता, अनुकृति नहीं होता, प्रतिकृति नहीं होता, दुष्कृति होता है। ठीक है, सुकृति का विलोम शब्द कौन सा होता है? तो दुष्कृति होता है। सुकृति अच्छा कार्य, तो दुष्कृति बुरा कार्य। ठीक है ना, बुरा कार्य दुष्कृति, प्रतिकृति तो सुकृति, प्रतिकृति, अनुकृति अनुकृति। इसमें जैसे उपसर्ग है ना, उपसर्ग और बता दो, इसमें प्रय उपसर्ग लग रहा है, इसमें अनु उपसर्ग लग रहा है, इसमें प्रति उपसर्ग लग रहा है, और इसमें ये दुष् उपसर्ग लग रहा है। याद रख लेना कौन कौन से उपसर्ग लग रहे हैं। प्रय उपसर्ग लग रहा है, अनु उपसर्ग लग रहा है, प्रति उपसर्ग लग रहा है, और दुष् वो भी सहस्लेट वाला उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है ये कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, सॉरी अशुद्ध कौन सा है, कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये जरूर ऐसे ध्यान किया करो, ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपके कोई समस्या न हो। संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट होता है, ये बिल्कुल यही सही है, संतुष्ट ही सही है, सॉरी ये सही है, संतुष्ट सही है। ये जो शूर्पणखा है ये भी सही है, ज्योत्सना है ये भी सही है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये पृष्ठभूमि गलत हो जाएगा। ये पृष्ठभूमि नहीं होता, ये पृष्ठभूमि होता है, पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि, 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। पृष्ठभूमि के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो पृष्ठभूमि हो जाएगा। बाकी सारे के सारे शब्द है ये शुद्ध है, अति महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे एग्जाम, लगभग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? एडजर्न, एडजर्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब जाओगे शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में आपकी हर महीने हर हफ्ते लगभग मीटिंग होगी, पीओ मीटिंग लेंगे। तो मीटिंग में क्या होगा कि कई बार वो कहते हैं कि मीटिंग्स एडजर्न्ड, एडजर्न्ड मतलब है स्थगित हो गई है, स्थगित हो गई है। एक तो पोस्टपोन्ड होता है, ठीक है, और एक स्थगित होता है। एडजर्न, एडजर्न का मतलब क्या होता है? तो मीटिंग स्थगित की गई है। एडजर्न, एडजर्न का मतलब हो जाएगा स्थगित। स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए प्रश्न इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। इसके साथ साथ में जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दें कि अपने एप्लीकेशन चल रही है पढ़ाई संसार, ठीक है ना, इस पढ़ाई संसार का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको फर्स्ट पेपर हिंदी व्याकरण से संबंधित फर्स्ट ग्रेड में अगर आपको वीडियो कंटेंट चाहिए तो वो ग्रामर के सारे वीडियो कंटेंट इस पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पे ऐप पे है। ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इससे आप सारे कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट है वो वहां प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। ठीक है, आपके ग्रामर के प्रश्न है वो मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 5 में से आपके 5 सही होंगे। डेली वीडियो देखा करो, जब भी आपको फ्री टाइम मिले ना उस टाइम आप ये वीडियो देखा करो, ताकि क्या है कि आपके ये फ्री टाइम है वो बच जाए। और आगे भी वीडियो आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप अपनी तैयारी बढ़िया रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गर्मी में विशेष तौर से अपनी तबीयत का ध्यान रखें, थोड़े दिन बचे हैं, इस वजह से अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें, आपका चयन निश्चित है। धन्यवाद।